हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज है 24 अप्रैल 2024 और 24 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ क्विज के रूप में एनालिसिस करेंगे। क्विज भी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग ऑफ टॉपिक पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, AFMS के साथ कौन से तकनीकी संस्थान ने समझौता किया है ताकि सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। AFMS क्या है? आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, AFMS का मतलब क्या है? आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ कौन से तकनीकी संस्थान ने समझौता किया है, ये आपको बताना है ताकि सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेडिकल डिवाइसेस अब बन रहे हैं, तो इन सभी के समस्याओं के समाधान के लिए कौन से संस्थान के साथ AFMS ने समझौता किया है आपको बताना है। IIT दिल्ली और कानपुर, बॉम्बे या मद्रास, IIT कानपुर और खड़गपुर, IIT बॉम्बे और दिल्ली। तो सही उत्तर है IIT दिल्ली और IIT कानपुर के साथ। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन A IIT दिल्ली और IIT कानपुर के साथ। चलिए देखिए IIT दिल्ली और कानपुर, ये दिल्ली है, ये कानपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिवोलट इंडिया के पास किस प्रकार की अनुमति है कि अब वह प्रीपेड पेमेंट उपकरणों, प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, उपकरण में इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, को जारी कर सके। ठीक है, रिवोलट इंडिया एक प्रकार का क्या है कि एक प्रकार का यह नियो बैंक है। ठीक है, नियो बैंक, नियो बैंक किसे कहते हैं? नियो बैंक, नियो बैंक होता है, एक होता है डिजिटल बैंक। दोनों में डिफरेंट क्या है आप गूगल कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए नियो बैंक एक्चुअली होता क्या है कि इसका कोई फिजिकल शाखा नहीं होता है, भौतिक कोई शाखा ब्रांच कहीं खुला नहीं होता है। या आपको जैसा कि फ़ोन पे या पेटीएम है उसी के रूप में होता है। तो रिवोलट इंडिया जो है एक यूनाइटेड किंगडम का ये है कंपनी जो 2021 से भारत में भी अब ये इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, चलिए तो अब इसे RBI ने क्या इसको अनुमति दिया है? व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की PPI, प्रीपेड पेमेंट उपकरण को जारी कर सकता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, PPI मतलब अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? प्रीपेड कार्ड हो सकता है, प्रीपेड वॉलेट हो सकता है। ठीक है, वॉलेट जैसे कि पेटीएम के वॉलेट में पैसा रखते हैं, फ़ोनपे के वॉलेट में पैसा रखते हैं ना। देखिए तो ये सारी फिनटेक कंपनियां होती है। देखिए फिनटेक और टेकफिन दो कंपनियां होती है, दोनों एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फिनटेक, फिनटेक का मतलब क्या हुआ कि जो आपको फाइनेंशियल चीज़ उपलब्ध करा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि फ़ोनपे या पेटीएम आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। एक होता है टेकफिन, ठीक है, टेकफिन। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज जो देता है कंपनियां, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन ये कंपनियां टेक्नोलॉजी नहीं बनाती है। टेक्नोलॉजी जैसे फ़ोनपे या पेटीएम बनाने के लिए कोई और कंपनी बनाया है। ठीक है, ये तो बस उसका ऑपरेशन कर रहे हैं जो फ़ोनपे और पेटीएम के मालिक है। तो वो जो टेक्नोलॉजी बनाता है वो टेकफिन होता है। अब टेकफिन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी बनाती है कंपनी वो टेकफिन होता है। और एक होता है फिनटेक जो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराता है, जैसे कि फ़ोनपे और पेटीएम आपको फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराता है। तो ये क्या हो गया? फिनटेक। और ये टेकफिन, दोनों में डिफरेंट भी आप समझिएगा। तो उसी तरह का रिवोलट इंडिया UK बेस्ड कंपनी है। तो इसे RBI ने अब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस अनुमति दे दिया है PPI जारी करने के लिए, वो भी व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल के जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC क्या है? एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड मतलब क्या हुआ? सरकारी बेस्ड। ठीक है, सरकारी कंपनी है। और कंपनी एक्ट आप जानते हैं कि 1956
1956, जिसे 2013 में संशोधन भी किया गया है इसमें। तो 1956 और 2013 के अनुसार कंपनी एक्ट है, उसी के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट है। और ये इनकॉर्पोरेटेड कब से है? 2008 से, ठीक है, 2008 से है ये एनएसडीसी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब स्थापना 2008 में इसका हुआ है। तो अब आपको बताना है कि एनएसडीसी और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कनेक्शन, ठीक है, इस्कॉन के बीच एक समझौते के तहत किस राज्य में इको गांव स्थापित किए जाएंगे? इको गांव, ठीक है, इको फ्रेंडली आपने नाम सुना होगा, तो इको गांव। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो है इको विलेज से इंस्पायर होकर इको गांव स्थापित किया जा रहा है। इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, तो उसी से ये इंस्पायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस संगठन के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी दूसरे कंपनी को जो ट्रांसफ़र करते हैं उसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी मेरे पास है, उसे बनाना हम जानते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम किसी और कंपनी के साथ साझा करते हैं ताकि वो अपने चीज़ों को अपग्रेड कर सके, तो उसे TOT कहा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस संगठन के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी समझौता किया है? HAL, ठीक है, किसके साथ? तो सही उत्तर क्या है? उत्तर बताना है ऑप्शन में से। तो भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का CSIR-NAL, ठीक है, ये एक है कंपनी इसके साथ, ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी आता है CSIR-NAL। तो आपको याद रखना है CSIR-NAL, ठीक है। यह समझौता किस लिए किया गया है? ताकि इंजन बे डोर बनाया जा सके। इंजन बे डोर बनाया जा सके किसके लिए? एयरक्राफ्ट के लिए। एयरक्राफ्ट कौन सी? तेजस MK1, तेजस MK1A, ठीक है, इसके लिए क्या बनाया जा सके? इंजन बे डोर, ठीक है, इंजन बे डोर बनाया जा सके। अच्छा, इसकी पहली उड़ान तेजस MK1 का कब हुआ था? 28 मार्च 2024 को। 28 मार्च 2024 को तेजस MK1A उड़ान, पहला उड़ान इसका हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाना है? इंजन बे डोर बनाने के लिए HAL ने किसके साथ समझौता किया है? CSIR-NAL के साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? ठीक है, लॉरियस पुरस्कार में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है, किसे? तो सही उत्तर क्या है? नोवाक जोकोविच को, ठीक है, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच का स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, क्या है? नोवाक जोकोविच, DJOKOVIC जोकोविच, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच? आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, ठीक है। तो इसमें पुरुष खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो महिला में किसे? एताना बोनमाती को, एताना ठीक है, बोनमाती, एताना बोनमाती, ये महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है, लॉरियस पुरस्कार, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? इस पुरस्कार के लिए मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, 22 अप्रैल 2024 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कारों के अंतर्गत ग्लोबल ऊर्जा परिवर्तन प्रभाव पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो किसे मिला है? ये देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन, जो अभी हमारे यहाँ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये दिया जा रहा है, तो किसे मिला है? सुल्तान अहमद अल जबर को, यूएई के हैं ये, ठीक है, इन्हें दिया गया है। देखिए यही है, ठीक है, इन्हें ही मिला है। तो क्या है ये? 26वां एनर्जी कांग्रेस हुआ था
वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 26 हुआ था, ठीक है। COP28 के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में ये हुआ था, उसी में सुल्तान अहमद अल जबर को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागपत सिंह किस दूतावास में भारत के रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नागपत सिंह, ठीक है, किस दूतावास में, ठीक है, भारत के रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो सही ऑप्शन है ढाका, बांग्लादेश ढाका के दूतावास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का नाम आपने सुना होगा, कहाँ की एजेंसी है ये, यूएसए की, अमेरिका की, ठीक है, यूएसए की एजेंसी है। ने टाइटन क्या है, शनि का एक उपग्रह है, ठीक है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, के लिए किस यान की पुष्टि की है, मतलब ये शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है यानी तो टाइटन, उसके लिए एक यान भेजेगा, ठीक है, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए। तो कौन से यान के लिए, देखिए ये भी आ सकता है, ऑप्शन को यहाँ घुमाया भी जा सकता है क्वेश्चन या ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे है सही उत्तर क्या है, पहले देख लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई ये भी पूछ देगा कि ड्रैगन फ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो इसरो, नासा, ये सब भी दे देगा। तो याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई नासा का है, और ये टाइटन शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसके लिए ये यान की पुष्टि की गई है, ठीक है। और इसमें टोटल कॉस्ट कितना आएगा, $3.35 बिलियन आएगा, मिलियन भी नहीं, बिलियन डॉलर, ठीक है। इसे लॉन्च किया जाएगा जुलाई 2028 में, इसका लॉन्च का टारगेट है। लॉन्च का टारगेट कब है, जुलाई 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, किसे, ड्रैगन फ्लाई को, टाइटन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, JFC दुर्गे जी से हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र में मशहूर थे, रेलवे, चिकित्सा, फिल्म निर्देशन या खेल में। तो सही उत्तर है फिल्म निर्देशन, ये थे तमिल डायरेक्टर थे, तमिल फिल्मों का डायरेक्टर थे ये, ठीक है। कौन से, JFC दुर्गे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 23 अप्रैल को ही और मनाया जाता है क्या, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे, ठीक है। और इस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो ध्यान रखिएगा, यूएन स्पेनिश एंड लैंग्वेज डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे तथा संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, ये सभी कब मनाए जाते हैं, 23 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने 24 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर जो कि 23 अप्रैल और 22 अप्रैल से संबंधित जो भी न्यूज होते हैं उनसे जुड़े हुए थे, हमने यहाँ पे एनालिसिस किया क्विज के माध्यम से। फ्रेंड्स इसी तरह के आप करंट अफेयर देखने के लिए, और यदि आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन, अगर जैसे कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 में जो पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन टेक्निकल बेस्ड, तो आप यदि इलेक्ट्रिकल से हैं या किसी बिजली बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल क्वेश्चन को भी एनालिसिस करते हैं क्विज के माध्यम से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। थैंक यू वेरी मच।